सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मुसाफिर जिंदगी के सफर में। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली की उन टेढ़ी मेढ़ी और तंग गलियों में जहां आज भी हर मोड़ इतिहास की सांस ले रहा है और हर दुकान में छुपी हुई है एक कहानी। आज की ये सैर शुरू होती है दरीबा कला से, जहां पर आपको आज भी शाही जेवरातों की चमक साफ दिखाई दी जाएगी। और फिर हम यहाँ से जाएंगे उन रंग बिरंगी गलियों में जिन्हें किनारी बाजार के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर धागे में बसता है शादी ब्याह का जश्न। और फिर खुशबू और स्वाद के बीच से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे मशहूर पराठे वाली गली। और आखिर में आज के सफर को हम खत्म करेंगे चांदनी चौक की उसी भीड़ भाड़ या फिर यूं कहूं रौनक भरी सड़क पर, जहां दिल्ली कभी रुकती नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम सिर्फ दिल्ली की गलियों को घूमते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। दोस्तों, आज की इस सैर में पापा तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ दिनों पहले इस वीडियो पे काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि आखिर इस बाजार का नाम दरीबा कला पड़ा कैसे। पापा, ये दरीबा कला का क्या मतलब होता है? अच्छा सवाल है आपका। आमतौर पर फारसी जुबान में ऐसे बाजार जिसमें एक ही तरह का सामान मिलता हो उसे दरीबा कहते हैं। जैसे भागीरथ पैलेस दिल्ली का बिजली का सामान मिलता है, तो आप चाहें तो उसे बिजली के सामान का दरीबा कह सकते हैं। या खरी बावली जहाँ पर मसाले और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है, तो आप चाहें तो उसे ड्राई फ्रूट्स और मसालों का दरीबा कह सकते हैं। लेकिन खास तौर पर फारसी जुबान में दरीबा उस बाजार के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ सोने चांदी के जेवरात मिलते हो। और ये कला का क्या मतलब है? कला मतलब बड़ा। अच्छा। तो आप अगर देखेंगे उत्तर भारत में, हमारे यहाँ यूपी, बिहार, हरियाणा वगैरह में ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे। दो गांव जो बराबर बराबर हो, उसमें एक गांव बड़ा है, एक छोटा। तो बड़े गांव के लिए कला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तो मानपुर कला गांव यानी मानपुर बड़ा, उसी में से एक गांव निकल गया, वो छोटा है, तो उसे कहते हैं मानपुर खुर्द। अच्छा, ये ये है। तो अब आप जब भी दरीबा कला का नाम सुने तो सिर्फ और सिर्फ बाजार के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा वो नाम जिसके पीछे पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है। जरा देखिए, इधर उधर सामने पीछे हर तरफ ज्वेलरी ही ज्वेलरी, चमक ही चमक। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर दुकानें कई सालों पुरानी हैं और कुछ तो मुगलों के दौर से चली आ रही हैं। मुझे ये सोचकर बड़ी हैरानी हुई कि भाई एक ही जगह पर इतनी सारी ज्वेलरी की दुकान आखिर कैसे। फिर मेरे को याद आया कि पापा ने मुझे इसके पीछे का राज बताया था। देखिए, जब शाहजहां ने दिल्ली को बसाया तो उस वक्त हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो आज के अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था। अच्छा। और कीजिए ना, उधर आगरा में ताजमहल बन रहा है, इधर पूरी दिल्ली बसाई जा रही है, चांदनी चौक, लाल किला। हम्म। जब रात दिन किसी को काम मिलेगा तो जाहिर है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है वो अच्छी हो ही जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और कीजिए, लाल किले में शाही परिवार रहता था, और शाही परिवार के साथ साथ बड़े पैमाने पर जो अधिकारी राजपाट चलाते हैं उनके परिवार भी रहते थे। तो वो सब के सब लोग यहीं से दरीबे से खरीदारी किया करते थे, अपनी जरूरतों का सामान यहीं से लेते थे। आम आदमी की कमाई बढ़ेगी तो जाहिर है व्यापार भी फले फूलेगा। बिल्कुल। तो आम आदमी की परचेजिंग पावर भी ऐसी हो गई कि वो यहाँ से खरीदारी करने लगा। तो इस तरह से ये बाजार फलता फूलता रहा। अच्छा, यानी इस हिसाब से तो दरीबा को कला होना ही था, यानी बाजार तो बड़ा बनना ही था। सही पकड़े हैं। अच्छा। दोस्तों, मैं शूट पर सुबह ही निकल गया था। ऐसे मुझे भूख लग रही थी। मैंने देखी यहाँ पे एक बेड़मी पूरी की दुकान, तो सोचा मैंने यही ट्राई कर लेता हूँ। 2 बेड़मी पूरी हैं 40 रुपए की, और बढ़िया हैं, मज़ेदार है। कभी आप आएँ तो ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ट्रॉफीज़ की काफ़ी दुकान है। ट्रॉफी आप स्कूल या अवार्ड शो में जीतते हैं। यहाँ का उसूल बहुत सिंपल है। आइए, डिज़ाइन पसंद कीजिए और बल्क में माल उठा लीजिए। चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ से 10-12 ट्रॉफी खरीदिए और घर के शोकेस में ला के सजा दीजिए। जो भी मेहमान आएगा, रिश्तेदार आएगा, देखकर चौंकेगा ज़रूर, अरे भाई ये तुमने कहाँ से जीती। और न जाने कितने लोगों ने ऐसा किया भी होगा। तो मुझे शाहरुख खान का वो गाना याद आ रहा है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दें जब बरसेगा पानी, और फिर नए पैकेट में दे दें तुमको रख के चीज़ पुरानी। तो ये
है यहाँ का हिसाब किताब। बाकी चलिए अभी हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी हैं। दरीबा कला की वो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, तंग गलियाँ। चलिए हम ये दर्शक हैं, उसके बाद आपको ट्राई कराते हैं। साथियों अब मैं आ चुका हूँ दरीबा कला की उस जगह पर जहाँ से किनारी बाजार शुरू होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना लोकेशन समझा देता हूँ ताकि आप जब भी यहाँ आए तो आसानी से इस इलाके को समझ लें। मेरे उल्टे हाथ पे सीधा रास्ता जा रहा है चांदनी चौक की उस सड़क पर जहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, और सीधे हाथ को जो रास्ता है वो जा रहा है यहाँ से जामा मस्जिद की तरफ, और मेरे पीछे है किनारी बाजार। तो चलिए दोस्तों कदम बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की रंग बिरंगी गलियाँ। तो चलिए दोस्तों, आप भारत के किसी भी छोटे बड़े शहर में चले जाइए, आपको ऐसी दुकान ज़रूर मिल जाएगी जहां दुपट्टों और चुनरियों के लिए गोटा किनारी मिलती है। लेकिन दिल्ली तो दिल है, तो यहाँ इस काम के लिए पूरा का पूरा एक बाज़ार है जिसे कहते हैं किनारी बाज़ार। मुगल दौर में महिलाएं, मेरा मतलब औरतें, लहंगा चुन्नी या शरारा चुन्नी पहना करती थी, और दुपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि शान और सजावट का हिस्सा होता था। इसलिए उसके किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी किनारी की। और आज भी आपको यहाँ पर किनारी की इतनी वैरायटीज़ मिल जाएंगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी खरीदें और कौन सी छोड़ें। सिर्फ किनारी नहीं, शादी ब्याह की रस्मों से जुड़े सभी सामान आपको इस मार्केट में मिल सकते हैं। चाहे बड़ी पूरी हो, हल्दी, मेहंदी या फिर चूड़े की रस्म, हर चीज़ की सेलिब्रेशन यहीं से शुरू होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक दुकान है जहाँ पे आपको पगड़ी, साफा, गले में डालने वाली चैन, तो आप प्लेट यानी हल्दी मेहंदी की रस्मों में जो प्लेट होती है वो हर सामान आपको बहुत कम रेट में इस मार्केट में मिल जाएगा। प्लेट्स आपको मिल जाएंगी, गले में डालने की चैन है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल अच्छा चावल वगैरह जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो सब फंक्शन होता है। अच्छा आपने पग पहन रखी, बड़ी अच्छी लग रही है। जोधपुरी कहलाएगी, कहाँ की है? जोधपुरी। दिखेगी तो बिकेगी। अच्छा, राजा महाराजा वाली चैन गले में। तो ये है किनारी। अभी हम चलेंगे यहाँ से किनारी बाजार की उन गलियों में जहाँ पे गोटा और सितारा मिलता है। तो चलिए चलते हैं। देखने में भले ये गलियां पतली पतली लगती हों, लेकिन यकीन मानिए यहाँ रोज करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो एक दिलचस्प बात पता चली। उत्तर भारत में लेडी सूट और साड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सितारा, मोती, नलकी, कड्डाना, दबका, नक्शी और यहाँ तक कि सरोस्की जैसे चमकदार स्टोन्स, इन सब की सबसे बड़ी होलसेल मंडी यही है किनारी बाजार। यानी जो चमक आपको शादियों में दिखती है उसकी शुरुआत इन पतली गलियों से होती है। दोस्तों दिल्ली में देखने और दिखाने के लिए इतना कुछ है, अगर मैं रोज भी 2 वीडियो अपलोड करूंगा तो 2 साल में आप चौथाई दिल्ली ही देख पाएंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं उस पॉइंट पे जिससे मेरे सीधे हाथ पे रास्ता आया है किनारी बाजार की तरफ से, जहां से मैं यहां पर आया हूं, और मेरे लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है मालीवाड़ा की तरफ को, जो सीधे जाके नई सड़क पे जुड़ जाता है। मेरे ठीक सामने है पराठे वाली गली। तो चलिए अब वहां चलते हैं। और हाँ, बाजार और इतिहास तो बहुत देख लिया, अब स्वाद भी अपना हक मांग रहा है। पराठे वाली गली में आने के बाद और मेन पराठे की शॉप पर आने के बाद आप यहाँ का सीन देख सकते हैं, जहाँ पे लगातार पराठे सिक रहे हैं, और हाँ मेरे नाक में लगातार देसी घी की खुशबू जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के पराठे हैं, आलू पराठा, दाल पराठा, मेथी पराठा, मिक्स पराठा, मूली पराठा, पापड़ पराठा, नए नए कितने पराठे, आप उसकी पूरी लिस्ट सामने देख सकते हैं। लोग लुत्फ उठा रहे हैं और एक अलग यहाँ का माहौल, एक अलग ही फ्रेगनेंस हमारे नाक तक पहुँच रही है। हम भी जाएंगे और लुत्फ उठाएंगे इन पराठों का। तो पराठे वाली शॉप के अंदर आने के बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है वो होता है कौन से वाला पराठा हम लोग डिसाइड करें, कौन सा वाला चुनें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो पराठा मंगवाया है वो मंगवाया है आलू पराठा, और यहाँ पे जो ज़्यादातर लिस्ट है रेट की वो है 110 और 120 रुपये की वाली यहाँ पे कॉमन लिस्ट है, तो आप उनमें से चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो यूनिक हैं। मैं आपको बताऊँ जैसे हींग ज़ीरा पराठा, पेरी पेरी पराठा, खुरचन पराठा। तो अब हमारा पराठा आ चुका है आलू पराठा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है हरी चटनी, हरी चटनी के बाद ये है हमारी आलू मटर की
गीली वाली सब्ज़ी, और उसके बाद ये है सॉट आलू वाली मीठी सॉट, ये अचार है गाजर और मूली का, ये आलू की सब्ज़ी है सूखी, और ये है कद्दू की सब्ज़ी। और उसके बाद ये आप देखिए प्लेट के अंदर 2 पराठे हैं। देखने में तो शेप वाइज ऐसे लगते हैं पूड़ियाँ हैं, लेकिन नहीं, ये पराठे हैं, इसी अंदाज में मिलता है। और अब हम इसे ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। और ये मेरा दूसरी टाइम ही है मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सब्ज़ी के साथ ट्राई करता हूँ जो आलू और मटर की सब्ज़ी है। मैं अभी शॉप पे बैठा हूँ, एक्सपीरियंस एवरेज है, मैं ज़्यादा ईमानदारी से बताऊँगा क्योंकि हम लोग कोई फूडी ब्लॉगर तो है नहीं जो तारीफ़ करें। एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस एक आप घूमने जा रहे हो तो एक टेस्ट करने के इरादे से आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो पूरा एक पैकेज है उसमें सब्जियाँ वगैरह दे रखी हैं, सूखी, ग्रेवी वाली, सॉट है, अचार है, तो उसके साथ आपको थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। बाकी हाँ, सही है। चलिए अभी हम अच्छे से ट्राई करते हैं। भाई ये 110 रुपये का एक है, दो एक है? अच्छा, आपको बता दें 110 रुपये का एक पराठा है, तो हमने 2 पराठे मंगाए हैं 220 रुपये के। तो आप ना ज़्यादा इसे महंगा कह सकते हैं, ना ज़्यादा सस्ता कह सकते हैं, बस एक एवरेज लमसम है। दोस्तों, पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमते घूमते कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कभी ये गलियाँ आपको अपना इतिहास सुनाती हैं, तो कभी अपनी खुशबू, रंगों और स्वाद से अपनी तरफ खींचती हैं। आज हमने शुरुआत की थी दरीबा कला से, जहाँ चमक सिर्फ जेवरों में नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों में भी है। फिर हम पहुंचे किनारी बाजार, जहाँ हर धागा, हर किनारी किसी न किसी जश्न का हिस्सा बनती है। और आखिर में इन सबके बीच से गुजरते हुए हम आ पहुंचे उस जगह जहाँ हर कदम पर स्वाद बसता है, यानी पराठे वाली गली। लेकिन पुरानी दिल्ली सिर्फ ये एक बाजार नहीं है, ये वो एहसास है जहाँ भीड़ में भी आप खुद को अकेला नहीं पाते, जहाँ हर गली आपको कुछ ना कुछ नया सिखा देती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर शख्स थोड़ा सा दिल्ली अपने साथ ले जाता है। मैं हूं मुसाफिर, और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि दिल्ली की कहानियां अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक घूमते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमारी खूबियां और कमियां दोनों बताइए। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं।